मांगे ये अमित मालवीय एक सैनिक के परिवार से। राम राम मेरे सभी देशवासियों को। मन में बड़ी पीड़ा है, बड़ा दुख है। मैं बार बार कहती हूँ कि ये भाजपा इस गुर्जर समाज को टारगेट करना बंद कर दे। और अब की बार बीजेपी आईटी सेल के 2 कौड़ी के ट्वीट करने वाले आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने स्वर्गीय राजेश पायलट जी की वर्दी को कलंकित करने की जो कोशिश की है उसके लिए वो माफ़ी मांगे। आप लोगों ने अपनी आईटी सेल में ऐसे ऐसे मूर्ख भर रखे हैं जो बिना तथ्यों के आ जाते हैं सस्ती पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए। इन 2 कौड़ी के ट्विटर हैंडल चलाने वालों को इतना नहीं पता कि एक सैनिक का सम्मान क्या होता है। आप इतनी ओछी राजनीति पर आ गए हैं, कांग्रेस और बीजेपी की उस टुच्ची राजनीति पर चल रहे हैं कि आपने ये नहीं सोचा कि आप एक सैनिक की वर्दी को कलंकित करने का काम कर रहे हैं। राजनीति करिए, एक दूसरे पर कटाक्ष करिए, लेकिन हाथ जुड़वा लीजिए, देश के सैनिकों को बख्श दीजिए, चाहे वो किसी भी जाति का है। सैनिक की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, उसके लिए देश ही उसका धर्म है, देश ही उसकी जाति है। और नहीं आती शर्म बीजेपी में बैठे हुए गुर्जर समाज के उन नेताओं को जो कलंकित करवा रहे हैं एक सैनिक की वर्दी को। राजेश पायलट जी के जीवन में राजनीति से लेकर और जो उनका एक सैनिक का कर्तव्य है कोई दाग नहीं है। और उनकी मृत्यु के उपरांत इतना कलंकित, इतना घिनौना आरोप बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख ने लगाया। शर्म नहीं आती तुम्हें? और आधार विहीन आरोप है। मूर्खों का झुंड आप लोगों ने शामिल किया हुआ है भाजपा में। हिंदू मुस्लिम की राजनीति, जात पात की राजनीति तो बहुत देखी, लेकिन एक सैनिक के ही करियर पर आपने आरोप लगाया है। और डूब के मर जाना चाहिए बीजेपी के उन नेताओं को, उन गुर्जर नेताओं को जो छोटी राजनीति के चक्कर में समाज के एक आदर्श किसान कमेरे वर्ग के एक नेता पर तुमने लांछन लगवाया है। संसद में बैठ के हंसते हैं, ताली पीटते हैं, बिना तथ्यों को जानने की कोशिश करते हैं। इन लोगों ने ये जानने तक की कोशिश नहीं की कि 5 मार्च 1966 का स्वर्गीय राजेश पायलट जी से कोई लेना देना नहीं है। और मैं बता देना चाहती हूँ आप लोगों को कि पहले पढ़े, तथ्यों को जाने। 5 मार्च 1966 को देश की सेना को, देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री को क्यों आवश्यकता पड़ी मिजोरम पर बम बरसाने की? पढ़ लिया करो थोड़ा सा मूर्खो। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से देश नहीं चलने वाला। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इतिहास नहीं है। अगर तुम पढ़े होते तो तुम्हें गोबर भक्त ना कहा जाता, अंधभक्त नहीं कहा जाता। मैं भी भाजपा से हूं, अटल बिहारी वाजपेयी की विचारधारा का समर्थन करती हूं, भाजपा को वोट करती हूं, भाजपा को गाली भी देती हूं, लेकिन अंधभक्त नहीं हूं। आंखें खुली रखती हूं, कान खुले रखती हूं। कोई गलत तथ्य पेश करता है तो उनको क्रॉस चेक करती हूं। जमीर बेचकर खा चुके हैं समाज के कुछ नेता। तुम्हें यही नहीं दिखाई दे रहा? तुम्हारे इतिहास पर शाही पोती जा रही है। तुम राजनीतिक विरोध नहीं कर रहे हो इन पार्टियों का, तभी तुम्हें दबाया जा रहा है। अरे पूर्वजों का इतिहास ही पढ़ लीजिए, जिन्होंने गुलामी स्वीकार नहीं करी, अरबों की, मुगलों की, तुर्कों की, मंगोलों की। आराम से वो भी रह सकते थे, ऐशो आराम वो भी कर सकते थे, लेकिन उनके लिए उनका सम्मान सर्वोपरि था। मुझे समझ में नहीं आता वर्तमान समाज कैसा हो चुका है। कोई भी उनकी बेइज्जती करता रहे और वो खामोशी से सुनते रहते हैं। हमारे पूर्वजों का बलिदान कलंकित करने का काम कर रहे हैं सत्ता में बैठे हुए चाटुकार गुर्जर समाज के लोग। और सुनिए, भाजपा में बैठे हुए आईटी सेल के 2-2 कौड़ी के 2-2 टके पर बिकने वाले आईटी सेल प्रमुख घर से खचेड़ के ले आएंगे। सैनिक की वर्दी को कलंकित ना करें, वरना जानते हैं, देश जानता है, विश्व जानता है, बीजेपी ने सत्ता में बनाए रहने के लिए सैन्य हमले भी करवाए हैं, सेना पर ही हमले करवाए हैं। माफी मांगे अमित मालवीय एक सैनिक के परिवार से।